अबरीशम, अबरीशम को हमने बिठाया हुआ है भाई। अबरीशम कैमरे को कैसे देखे, गर्दन ऐसे लगो अभी तुम, ऐसे सीधा होकर बैठो। माशाल्लाह से पूरी दिखाओ ना। ये देखो अबरीशम बैठी हुई है माशाल्लाह से, आप देख सकते हैं अपनी अबरीशम को, प्यारी सी अबरीशम को आप देख सकते हैं कि बैठी हुई है। देख लें माशाल्लाह माशाल्लाह। जो भी मेरी अबरीशम को बैठा हुआ है देखता है तो माशाल्लाह बोल दें। ये देखें बैठी हुई है बड़े मज़े से, क्यूट सी मेरी अबरीशम। ये माशाल्लाह से आप देख सकते हैं पूरे 10 मिनट हमने अबरीशम को ऐसे बिठाई रखा है और ये बैठी हुई है माशाल्लाह से, और थोड़ा थोड़ा अपने आप को ये कवर कर रही है। तो ये बिस्मिल्लाह देखा आया बीच में। ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, बैठ जाओ ना, क्यों तंग कर रही हो। हाँ ये क्या हो रहा है बेबी, हाथ मारो। सट पंजा में बाबू तो तू गंजा, सट पंजा में बाबू तो तू गंजा। ये देखे मेरे पंजा लगा रही है, पंजा साट रही है। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम अबरीशम, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम अबरीशम, अस्सलाम वालेकुम। आपको को भी सलाम कर दो ना। अस्सलाम वालेकुम, मम्मा को कलोगी चुलप में आप देख ले, ये देख ले, पीछे हटो भाई, कभी भी ना करे, कभी भी ना करे। देखो अस्सलाम वालेकुम। नहीं करेगी। मेरा तो जान है ना, मेरी तो जानू हो, जानू जानू जान, जानू जानू जान, मेला वाला जान। देखो मेरा हाथ ही छोड़, मेरा साला बेबी है। चलो ये लो, हाँ इसे खेलो, इसे खेलना है, ये लो। ओह माय गुडनेस, मैं जा रही हूँ, बाय जाओ जा, मैं नहीं लोड़ा आप लोगों की। तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं मेरे प्यारे बहन भाई? ठीक ठाक है, अल्लाह का शुक्र है, हम भी ठीक है, अबरीशम भी ठीक है। अबरीशम के देखने वालों को आज मैं अबरीशम की रिपोर्टें दिखाऊंगी, क्योंकि मैंने बोला था कि मैं आपको रिपोर्टें दिखाऊंगी, तो फिर आप ये सोचेंगे कि ये रिपोर्टें दिखा नहीं रही, बोल रही है 1 महीने से। तो ये जो मुझे समझ नहीं आ रही थी, इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकती थी। ये मेरी बेटी है थोड़ी सी, इसने भी डॉक्टरी का कोर्स किया, इसको मैंने बोला कौन कौन सी रिपोर्टें हैं हमारे देखने वालों को आप बता दें डॉक्टर साहब। तो ये किस चीज़ की है? ये इसकी पेडियाट्रिक मेडिसिन की है, लाइक डाउन सिंड्रोमिक का। इसमें इसको बताया हुआ था कि जिस दिन इसको बहुत ज़्यादा चेस्ट इन्फेक्शन था तो लेके हम इसको गए थे, तो उन्होंने डिजीज़ वगैरह इसकी बताई थी कि इस तरह से डायग्नोज हुई है और ये डाउन सिंड्रोमिक बच्चा है। पहले हमें बता दिया था डॉक्टर्स ने स्टार्ट में ही, लेकिन आजकल हमारे मुल्क में ये होता है कि अगर आपको बताया जाए कि आपके बच्चे को ये मसला है या कुछ, तो वो इस तरह नहीं बताया जाता है कि उनको कोई सिंड्रोम है, बल्कि इस तरह बताया जाता है कि आपका बच्चा एबनॉर्मल पैदा हुआ है, जो कि एक मिथ है मेरे नज़दीक। ऐसा कुछ भी नहीं है, डाउन सिंड्रोमिक बच्चे भी बिल्कुल नॉर्मल बच्चों की तरह होते हैं, कोई मसला नहीं होता। आप में से जो पढ़े लिखे नहीं हैं उनके लिए मेरा कहना यही है कि बस ये हमसे ज़रा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं, हमसे ज़रा ज़्यादा आगे होते हैं, ठीक है। मतलब इनमें जैसे हमें ह्यूमंस में जो है वो 23 क्रोमोसोम्स होते हैं, इनके अंदर एक ज़्यादा होता है, ठीक है। तो वो एक जो ज़्यादा होता है उसकी वजह से काफ़ी चीज़ें इनकी थोड़ी डिफरेंट होती हैं। जैसे कि मतलब अगर हमारी आंखें जैसी हैं, थोड़ी सी इनकी आंखों की शेप थोड़ी चेंज होगी, फेस के फीचर्स इनके चेंज होंगे। डॉक्टर्स ने पहले बहुत डराया था, कहा था कि शायद ये सुन भी ना सके, बोल भी ना सके, देख भी ना सके और पता नहीं क्या क्या, और शायद इसको दिल का मसला भी हो। लेकिन इसकी काफ़ी सारी रिपोर्ट्स हैं। ये इसकी हार्ट की है, ठीक है, ये भी बिल्कुल ठीक है, ये अल्लाह का शुक्र है, इसको ऐसा कोई मसला नहीं है, ठीक है। ये इसकी वो रिपोर्ट है जो इसका कैरियोटाइपिंग थी, कैरियोटाइपिंग में बताया था कि डाउन सिंड्रोमिक है और इसके अंदर एक क्रोमोसोम जो है वो एक्स्ट्रा है। टोटल 46 हम ह्यूमन बींग्स में होते हैं और इसके अंदर जो है वो 47 है, मतलब एक एक्स्ट्रा है। बस फिर ये उसकी स्पीच का टेस्ट था थोड़ा बहुत, के उन्होंने बताया कि डेवलपमेंटल स्टेज पे इसकी इस चीज़ की हेयरिंग का टेस्ट होगा, इसका कितना ये ज़्यादा सुन सकती है पता चले या सुन नहीं सकती वो भी पता चले। बोलने का टेस्ट तो इसका भी नहीं हो सकता, थोड़े अरसे बाद जब ये थोड़ा बहुत बोलना स्टार्ट होगी तब होगा। और इसके अलावा देखने का, ये सारे इसके टेस्ट अल्लाह का शुक्र है क्लियर आए हैं।
कोई भी इसको ऐसा मसला नहीं। बाकी रिपोर्ट्स इसकी इस तरह की हैं कि हाँ, गले का भी है बीच में, कि वो कह रहे थे कि थोड़ा सा मतलब अगर मैं आप लोग को बताना चाहूँ तो मैं इतना ही कहूँ कि थोड़ी इन बच्चों की आवाज़ चेंज होती है, थोड़ी सी और बारीक सी होगी, थोड़ी श्रिल सी होगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल बोल नहीं सकते या फिर इनको कोई इस तरह का मसला होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बाकी इसकी जो इतनी सारी आप लोगों को रिपोर्ट्स नज़र आ रही है वो ये भी है कि आप लोगों को इतना कहना चाहूँगी, ये बच्चे थोड़े से सेंसिटिव होते हैं, मतलब इनका एक्स्ट्रा ख्याल रखना पड़ता है। जैसे आप ये देखो कि इनकी ये कुछ रिपोर्ट्स हैं जिसमें लिखा हुआ है कफ, फीवर, इसको बुखार अक्सर बहुत हो जाता है और बहुत जल्दी होता है, खांसी भी इसको लगी रहती है। तो उसमें ये है कि इन बच्चों की आप लोगों को बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा केयर करनी होती है, हर चीज़ से बचाना है। जिस तरह मैं अगर आज के आप लोगों को बताऊँ भी डेंगू बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, तो इस तरह में हमें तो लग जाता है, आम बंदे को भी लग जाता है, लेकिन इन बच्चों को बहुत जल्दी लग सकता है डेंगू। तो इस तरह की एग्जाम्पल दी है मैंने आप लोगों को। थोड़ी मतलब जो बच्चे होते हैं इनको ज़रा एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत होती है। तो ये इसके इतने ज़्यादा जो टेस्ट हैं, ये कुछ तो टेस्ट इसके ये वाले जो हैं, ये इसका वो डाउन सिंड्रोमिक और इसकी स्पीच का टेस्ट और थ्रोट का टेस्ट, किस तरह इसका सारा हार्ट वगैरह का टेस्ट, वो सारे हैं और अल्लाह का शुक्र है ठीक है। लेकिन एक जो चीज़ है जिससे हम डिनाई नहीं कर सकते, अब अल्लाह ताला ने इसको ऐसे स्पेशल पैदा किया है, ठीक है, डाउन सिंड्रोम इसके साथ है, मतलब इसी से पैदा हुई है। वो क्रोमोसोम जो होते हैं ना, क्रोमोसोम नंबर, वो इंसान के अंदर होता है, हम उसको चेंज नहीं कर सकते। अगर हम में 46 हैं और इसमें 47 है तो वो 47 क्रोमोसोम के साथ पैदा हुई है। तो ये कुछ ऐसी चीज़ नहीं है जिसका इलाज करके ठीक किया जाएगा, इसको एक्सेप्ट करना हमें बनता है। हम घर वाले एक्सेप्ट करेंगे तो बाहर सोसाइटी वाले एक्सेप्ट करेंगे। हमारा मुल्क ऐसा है, वहाँ पे सही इंसान को एक्सेप्ट नहीं किया जाता और बहुत नुक्स निकाले जाते हैं कि इसमें ये ऐसी चीज़ है, इसमें ये ऐसी है, ये ऐसा दिखता है, कलर की बेसिस पे, फीचर्स की बेसिस पे, हाइट की बेसिस पे, सीधे इंसान को भी इतना कुछ सुनाया जाता है। तो फिर स्पेशल बच्चों को कौन छोड़े। तो कहने का मकसद यही है कि एक्सेप्ट करना चाहिए इस तरह के बच्चों को। रिशा हमारी बहुत प्यारी है, इसीलिए इसका चैनल भी हमने बनाया। हाँ, ये बहुत ज़्यादा लकी है, इसके आने से मतलब बहुत हमारे घर में सारी चीज़ें बहुत अच्छी हुई हैं। मैं जॉब कर रही हूँ और मैं अक्सर मतलब अपनी मेरी अभी ग्रेजुएशन हुई है, 7 जुलाई को मैं ग्रेजुएट हुई और ग्रेजुएट होने के फ़ौरन बाद मेरी जॉब लग गई है। तो मैं अक्सर मतलब मैं लक वगैरह पे इतना बिलीव नहीं करती, लेकिन अब रिशम के बाद मतलब मैंने अपनी जॉब का भी मुझे लगता है कि शायद ही मुझे जॉब इसी की लक की वजह से मिली है। तो जिस घर में भी इस तरह के बच्चे होते हैं, बहुत लकी घर होता है, सब कुछ बहुत प्यार करने वाले होते हैं। ये प्यार मांगते भी बहुत हैं और देते भी बहुत हैं। बस गुजारिश आप लोगों से ये है कि इनको एक्सेप्ट कीजिए, इनकी बहुत ज़्यादा केयर कीजिए और जिस तरह आप इनको ट्रेन करोगे ना, जैसे एक छोटे से तोते को ट्रेन करते हो वो आपकी तरह बोलने लग जाता है, इस तरह भी ये भी आपकी ज़ुबान बोलने लग जाते हैं और जो आप करते हैं वही करने लग जाते हैं। बस टू ट्रेन देम इन अ बेटर वे इज़ योर गोल फॉर दीज चिल्ड्रेन। ना मामा मुझे अक्सर डॉक्टर बुलाती है, खैर मैं डॉक्टर है सच नहीं हूँ, मैंने कोई MBBS नहीं किया हुआ, लेकिन ये है कि मेडिकल पढ़ा हुआ है, मेडिकल बैकग्राउंड है। 2 साल मैंने एंट्री टेस्ट पे भी लगाए थे, बट ड्यू टू सम रीज़न्स वो एंट्री टेस्ट जो है वो हमारा ये था कि ईटा का पेपर लीक हो गया था और सब कुछ, वो एक साइड हिस्ट्री है। बट ये है कि मेरा हमेशा से मेडिकल का ही रहा है और मैं खुद मतलब लाइक हर चीज़ में बहुत ज़्यादा इन रही हूँ, पढ़ना और सब कुछ, तो मुझे थोड़ा बहुत नॉलेज है। तो आपको खुद पता है, एक बंदा अगर मेडिकल फील्ड से उसने सारी ज़िंदगी यही सब्जेक्ट्स पढ़े हैं तो उसको काफ़ी पता होता है। और आप साइड बाय साइड अगर चीज़ें पढ़ते रहते हो, आपको पता है कि ये आपका सब्जेक्ट है, इसके अलावा भी आपने पढ़ना है, तो आपकी काफ़ी ग्रूमिंग हो जाती है, आपको चीज़ें समझ आ जाती हैं। बायोइन्फॉर्मेटिक्स किया हुआ है फ़िलहाल मैंने और मैं ग्रेजुएट हुई हूँ और अभी एक NGO के साथ काम कर रही हूँ, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है 2 साल के लिए। तो बस कहने का यही है कि मेरी मेडिकल फील्ड है तो मुझे इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन काफ़ी है, बट मैं उससे भी आगे बायोलॉजिकल साइंटिस्ट एक फील्ड है, कंप्यूटेशनल साइंटिस्ट, तो बेसिकली मेरी ग्रेजुएशन उसमें है। तो ये बस मामा मुझे डॉक्टर कहती रहती हैं, तो वो कहती हैं, खुश होती हैं। मैंने कहा आप बुला लें डॉक्टर। हाँ डॉक्टर साहब थैंक यू, क्योंकि मुझे ये सारी चीज़ें समझानी नहीं आती थी, तो मैं इसको कितने अरसे से कह रही थी आप समझाओ। मेरे सारे देखने वाले जो भी बहन भाई हैं कहेंगे ये कह रहे हैं और बता नहीं रही है अब रेशम के बारे में। तो ये आज हमने आपको सब कुछ बता दिया है। तो अब रेशम के चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अब रेशम आपकी है और ये हमारी प्यारी सी बच्ची है, इसको सपोर्ट करें, आगे लेके चलें। और इसका चैनल जो है ना, इसीलिए मैंने बनाया है कि आप लोग भी देखें इसकी लाइफ कैसे चलती है, कि जैसे डॉक्टरों ने बताया या जैसे, चलो इसको हम अपने तरीके से ट्रेन करेंगे, जिस तरीके से ये वैसे ही होगी। तो ये आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग जो है ना
क्योंकि हमारे ये चैनल वाले हमारे जो है ना घर में ये मतलब हमारे रिश्तेदारों में ये चीज़ें कोई नहीं बनाता, क्योंकि इसके बारे में बहुत ज़्यादा बातें करते हैं। हाँ भाई यूट्यूब पे आ गए, ये हो गया वो हो गया। मैंने बड़ी मुश्किल से इसके पापा को बनाया, मैंने कहा मैं अब रिशम के लिए बना रही हूँ, आप मुझे प्लीज़ बनाने दें। तो फिर उन्होंने अलाउ कर दिया। हालांकि मेरी ये बड़ी वाली बेटी भी ये भी नहीं मान रही थी, और दूसरी छोटी भी वो कह रही थी मामा ये आप ना करें। तो मैंने इन सब के ख़िलाफ़ जाके मैंने ये चैनल बनाया है। तो ये आप लोगों को यही मैंने इन्फॉर्मेशन दी थी, जो मेरी वीडियो पे बहुत ज़्यादा व्यूज़ भी एक पे आ रहे हैं, उसमें भी मैंने यही बताया था कि मैंने चैनल किस लिए बनाया है, ये लोगों को देखना चाहिए इसमें कि मैं क्या करना चाह रही हूँ, क्या मैसेज देना चाह रही हूँ, क्या बताना चाह रही हूँ। ये लोग नहीं देखते, लेकिन फजूल की चीज़ें, फजूल की बातें कर रहे होते। चैनल खोल लिया, ये कर लिया, पैसा कमा रहे। कौन सा पैसा भाई, जब कमाया तो आप लोग भी देखेंगे। तो आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे तो शायद जो है ना मेरे लिए अच्छा ही हो। तो आप लोगों के अलावा, आपके सिवा हम कुछ भी नहीं है। आप लोगों की सपोर्ट जो है ना वही हमारे लिए बहुत है। आप लोग जितना हमें लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे,